मुझे बताइएगा, मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके जी। ईमान, आपको आवाज आ रही है? जी ठीक है। नूर वकास, आपका जो क्वेश्चन था लास्ट क्लास में, काइंडली आप अपना क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट कर दें ताकि आपके क्वेश्चन का आपको आंसर दिया जा सके। और इसके अलावा लास्ट क्लास में मैं नोट करी थी, कुछ बच्चे हैं वो प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में बातें कर रहे थे। तो काइंडली आप लोग इस चीज़ को अवॉइड करें। अगर कॉन्टिन्यूस आप लोगों ने क्लास में इसी तरह से बातें की तो आप लोगों को क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। बेटर यही है कि आप क्लास में बैठे हो तो क्लास में जो लेक्चर दिया जा रहा है, लेक्चर डिलीवर करवाया जा रहा है, आप उस पर फोकस करो, बजाय इसके कि एक दूसरे के क्वेश्चंस के खुद आंसर करो। मैं बैठी हुई हूँ क्लास में, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए बैठी हुई हूँ। तो जो जिस बच्चे का जो सवाल होगा मैं उसको खुद असिस्ट कर लूंगी, खुद आंसर कर लूंगी। तो जो जो बच्चे कमेंट सेक्शन में आपस में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के सवालों के जवाब दे रहे हैं, काइंडली वो ये ना करें। अगर आपने नेक्स्ट ऐसे किया तो विदाउट वार्निंग आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। क्लियर? एवरीवन, इज इट क्लियर? ठीक है जी। इसके अलावा जो बच्चे आज के दिन में प्रोजेक्ट्स को सबमिट करवा रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट्स बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। आप लोगों को प्रॉपर प्रोजेक्ट की डेडलाइन दी गई थी, मंडे टिल 4 PM, और आज जो है ट्यूसडे हो रहा है। प्रॉपर 24 आवर्स आप लोगों का प्रोजेक्ट लेट है। तो जो भी बच्चे आज प्रोजेक्ट जमा करवा रहे हैं उनका प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया जाए तो इसके साथ आप लोगों को लगाया जाएगा हैवी फाइन। तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, टीम आपको उस अकॉर्डिंग गाइड कर देगी कि कितना फाइन है और आप लोगों ने किस तरह से पे करना है। ठीक है? तो जिन जिन बच्चों का प्रोजेक्ट लेट है, जिन्होंने आज के दिन में सबमिट करवाया है या जिन्होंने अभी तक सबमिट नहीं करवाया, उनका प्रोजेक्ट फर्दर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओके जी, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन शो हो रही है सबको? अच्छा, नूर विकास का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी फ्रेम जनरेटर एंड चैट जीपीटी पिक्चर जनरेटर? ओके। असल में नूर, हमारे पास ये डिफरेंट मॉडल्स हैं और ये सारे के सारे मॉडल्स हमारे पास इमेज जनरेशन पर्पस के लिए यूज होते हैं। तो ये सारे मॉडल्स आपको जस्ट इमेजेस ही बना के देंगे, वीडियो जनरेशन में इनमें से कोई भी मॉडल आप लोगों को हेल्प नहीं करेगा। ये सारे हमारे पास इमेज जनरेशन मॉडल्स हैं और फॉर इमेज जनरेशन पर्पस आप इसको यूज कर सकते हो। डिफरेंस इनमें बस यही है कि ये जो है काइंड ऑफ आपको पिक्चर्स बना के देते हैं, वीडियोस आपको कोई भी टूल, मतलब कोई भी इसका ऑप्शन, कोई भी मॉडल वीडियोस नहीं बना कर देता। ठीक है? तो ये सारे आपके पास इमेज जनरेशन के लिए यूज होते हैं। कुछ की कैपेबिलिटीज ज्यादा अच्छी हैं, कुछ की कम अच्छी हैं। कुछ ज्यादा क्लियर पिक्चर्स आपको बना के देता है, कुछ आपको काइंड ऑफ जस्ट रियलिटी बेस्ड इमेज में हेल्प आउट करता है, कुछ आपको इमेजिनरी इमेजेस अच्छी बना के देता है। तो डिफरेंस बस इतना ही है हर टूल का, कि वो उनकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज हैं। जैसे चैट जीपीटी हमें हर तरह की पिक्चर अच्छी बना कर देता है, चाहे हम उससे वर्चुअल रियलिटी के रेलिवेंट बनवाएं, चाहे ऑग्यूमेटेड रियलिटी के रेलिवेंट बनाएं, जो भी पिक्चर हम बनाए वो अच्छी बना के देता है। इसी तरह अगर हम बात कर लें ग्रॉक की, तो ग्रॉक सिर्फ कार्टून पिक्चर्स अच्छी बना कर देता है। तो जो सारे टूल्स हैं ना, इन सब की अपनी कैपेबिलिटीज हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं, और इसकी बेसिस पर ये आपको इमेज जनरेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो प्रोवाइड करके दे देता होता है। ठीक है? बट ये सारे के सारे मॉडल्स जस्ट हमारे पास इमेज जनरेशन पर्पस के लिए यूज होंगे। डीप ड्रीम में इनमें से कोई भी मॉडल आपको वीडियो नहीं क्रिएट करके देगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने एक जेनेरिक सी प्रॉम्प्ट लिखी थी इमेज जनरेशन के लिए, क्रिएट एन इमेज ऑफ अ बॉय
स्टैंडिंग ऑन द मून। ठीक है, मैंने एक जेनेरिक प्रॉम्प्ट दिया, इसके बाद हम एआई प्रॉम्प्ट को भी यूज करेंगे, डिटेल प्रॉम्प्ट को भी इस पे रन करके देखेंगे। तो विजुअल का ऑप्शन हमने ट्राई किया था। विजुअल के ऑप्शन पे अगर आप कोई पिक्चर खुद से अपलोड करते हो, उस पिक्चर को एडिट करते हो या उस पिक्चर में कोई चेंजेस करवाना चाहते हो, तो आप विजुअल पे जाके इजीली अपनी पिक्चर को अपलोड कर सकते हो। ये आपको इमेज एडिटिंग में भी काफी अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करके दे देता होता है। then हमारे पास मोड्स का ऑप्शन अवेलेबल है। मोड्स के ऑप्शन में आपने किस स्टाइल की, किस तरह की पिक्चर जनरेट करवानी है, आपने एक्रेलिक आर्ट पिक्चर जनरेट करवानी है, चाइल्ड ड्राइंग ड्राइंग बनानी है, पिक्सार स्टाइल पिक्चर बनानी है, किस तरह की आपने पिक्चर जनरेट करवानी है, आप उस तरह की पिक्चर यहाँ से इजीली जनरेट करवा सकते हो, अपना डिफरेंट स्टाइल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। देन हमारे पास ऑप्शन आ जाता है नेगेटिव प्रॉम्प्ट का। तो मुझे बताएं, कोई कुछ आइडिया आप लोगों को अबाउट नेगेटिव प्रॉम्प्ट? नेगेटिव प्रॉम्प्ट क्या होती है? ईमान आप बताएं, अनाया, कशफ, इर्तजा, नौशीन गुल, बताएं जरा क्या होती है नेगेटिव प्रॉम्प्ट? कुछ पता है आप लोगों को इस बारे में? वेरी गुड ईमान, गुड कशफ। ओके, बेसिकली नेगेटिव प्रॉम्प्ट हमारे पास ऐसी प्रॉम्प्ट होती है जिसमें हम जो चीज़ें अपने पिक्चर में नहीं देखना चाहते, अपनी पिक्चर में नहीं इंक्लूड करवाना चाहते, वो हम नेगेटिव प्रॉम्प्ट में मेंशन कर देते होते हैं। देन डायरेक्टली तौर पर जो डीप ड्रीम एआई है, जब वो हमें इमेज जनरेट करके देता है, वो एलिमेंट्स हमारे पिक्चर में जनरेट नहीं करता, हमारी पिक्चर में वो एलिमेंट्स ऐड करके नहीं देता। जैसे समटाइम्स हम एआई से पिक्चर्स जनरेट करवाते हैं, अगर ह्यूमन पिक्चर्स बनवा रहे हैं, तो कभी हमारा फेस डिफॉर्म्ड होता है, कभी हैंड्स डिफॉर्म्ड होते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स वो ऐड करके दे देता होता है जो हम अपनी पिक्चर्स में नहीं देखना चाहते। तो हम कोई भी पिक्चर ऐसे जनरेट करवा रहे होते हैं, तो हम उस पिक्चर में मेंशन कर देते होते हैं कि हमें ये चीज़ें अपनी पिक्चर में नहीं देखनी, ये चीज़ें हमें अपनी पिक्चर में नहीं चाहिए। तो वो हमारे पास काइंडा होती है नेगेटिव प्रॉम्प्ट। नेगेटिव प्रॉम्प्ट को जब हम मेंशन कर देते हैं नेगेटिव प्रॉम्प्ट सेक्शन में, कुछ टूल्स में तो आपके पास प्रॉपर सेक्शन बना होता है नेगेटिव प्रॉम्प्ट का, आप अपनी जो नॉर्मल प्रॉम्प्ट है वो सेपरेट करते हो, नेगेटिव प्रॉम्प्ट सेपरेट करते हो, और उसके बेसिस पर आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल रेलिवेंट टू योर प्रॉम्प्ट जनरेट होके आ जाता होता है। लेकिन जो कुछ टूल्स हैं उनपे नेगेटिव प्रॉम्प्ट का ऑप्शन नहीं होता, उसमें आप जो एक ही अपनी जनरल प्रॉम्प्ट कर रहे होते हो, अपनी मेन प्रॉम्प्ट कर रहे होते हो, उसी एक प्रॉम्प्ट के अंदर आप अपनी नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी इन केस मेंशन कर दो, तो फिर प्रॉपर नेगेटिव प्रॉम्प्ट को वो फॉलो करता है, और फॉलो करते हुए जो चीज़ें आपने मेंशन की है नेगेटिव प्रॉम्प्ट में कि हम ये चीज़ें अपनी पिक्चर में नहीं देखना चाहते, तो फिर डीप ड्रीम या कोई भी एआई टूल वो चीज़ें आपको आपकी इमेज में नहीं दिखाता, आपकी पिक्चर में नहीं ऐड करके देता। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक पिक्चर जनरेट करवाना चाहते हो जंगल की, लेकिन आप चाहते हो जंगल के जो ट्रीज हैं वो ग्रीन ना हो। अब ये बात तो लाइक हमें पता है कि अगर हम जंगल की पिक्चर बनवाएंगे तो जंगल में ट्रीज तो होंगे और ट्रीज का कलर भी ग्रीन होगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि जंगल की पिक्चर तो हो, जंगल में ट्रीज भी हो, लेकिन ट्रीज का कलर ग्रीन ना हो, ब्लैक हो, तो ये चीज आप नेगेटिव प्रॉम्प्ट में मेंशन कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी नॉर्मल प्रॉम्प्ट की क्रिएट एन इमेज ऑफ अ जंगल, ठीक है, नॉर्मल आपने अपनी प्रॉम्प्ट कर दी, बट आप चाहते हो कि जो जंगल के आपके ट्रीज हैं उनका ट्रीज का कलर ग्रीन ना हो, ट्रीज का कलर ब्लैक हो, तो आप नेगेटिव प्रॉम्प्ट में ये चीज मेंशन कर दोगे कि हमें जो हमारी पिक्चर है, जो पिक्चर हम जनरेट करवा रहे हैं, उसमें हमें ट्रीज का कलर ग्रीन नहीं चाहिए, उसमें हमें ट्रीज का कलर ब्लैक चाहिए। तो मुझे जो पिक्चर बना के दोगे उसमें मेरे ट्रीज का कलर ब्लैक कर देना। जब आप अपनी प्रॉम्प्ट को रन करोगे, आपका एआई टूल आपको पिक्चर जनरेट करके देगा। तो जैसे आपने नेगेटिव प्रॉम्प्ट में मेंशन किया था कि उसका जो ट्रीज का कलर है वो ब्लैक होना चाहिए, तो प्रॉपरली डीप ड्रीम या वट एवर जो भी टूल आप यूज कर रहे हो, वो आपके ट्रीज का कलर ब्लैक कर देगा। जो आपने नॉर्मल प्रॉम्प्ट की थी, नॉर्मल प्रॉम्प्ट में क्या कहा था, क्रिएट एन इमेज ऑफ अ जंगल, जंगल की पिक्चर आपके पास वैसी बनी आ जाएगी, लेकिन जो चीजें आपने कहा था कि ये कलर मेरी पिक्चर में नहीं शो होना चाहिए, वो आपके पिक्चर में शो नहीं होगा। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक सी व्यू के पिक्चर हो, आप सी व्यू के पिक्चर जनरेट करवाना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि उसमें सन ना नजर आ रहा हो, उसमें क्लाउड्स ना नजर आ रहे हो, तो ये चीज आप नेगेटिव प्रॉम्प्ट में जाके मेंशन कर दो कि मुझे सी व्यू की पिक्चर तो चाहिए, लेकिन उस पिक्चर के अंदर ना मुझे सन चाहिए, उस पिक्चर के अंदर ना मुझे क्लाउड्स चाहिए। तो फिर जब आपका जो रिजल्ट जनरेट होके आएगा, आपकी पिक्चर बन के आएगी, उसमें ना सन होगा ना क्लाउड्स होंगे, प्रॉपर जैसे आपने सी व्यू की पिक्चर मांगी है वो आपको सिर्फ सी व्यू की पिक्चर बनाकर दे देगा। तो इस इन सिंपल वर्ड्स नेगेटिव प्रॉम्प्ट हमारे पास वो प्रॉम्प्ट होती है
जिसमें हम ऐसी चीजें मेंशन करते हैं जो हम अपनी पिक्चर में नहीं देखना चाहते। जो चीजें आप अपनी पिक्चर में नहीं देखना चाहते, अपनी पिक्चर में ऐड नहीं करना चाहते, वो आप नेगेटिव प्रॉम्प्ट में मेंशन कर देते होते हो। और फिर जो भी आपका टूल है वो आपको वो चीजें आपकी इमेज से निकाल के, आपकी इमेज से रिमूव करके आपको पिक्चर जनरेट करके दे देता होता है। तो नेगेटिव प्रॉम्प्ट को आप यूज कर सकते हो जब भी आप जिस भी तरह की पिक्चर जनरेट करवा रहे हो, आप उसमें नेगेटिव प्रॉम्प्ट ऐड करना चाहते हो, आप वो ऐड कर सकते हो। उसके बेसिस पर ही आपको आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स प्रोवाइड करके दे देता होता है। तो राइट नाउ मैं नेगेटिव प्रॉम्प्ट नहीं दूंगी, बिकॉज मैंने एक जनरल जेनेरिक सी प्रॉम्प्ट ली है, तो इसके साथ हम नेगेटिव प्रॉम्प्ट नहीं देंगे। बट जो सेकंड मैं दोबारा ट्राई करूंगी एआई प्रॉम्प्ट के साथ, तो उसमें हम प्रॉपर नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी देंगे और अपनी मेन प्रॉम्प्ट भी देंगे, ताकि उसके रेलिवेंट ही हमें रिजल्ट्स बना कर दे दे। ओके, तो अभी हमारे पास नीचे जनरेट इमेज का ऑप्शन है। सिंपली हम जनरेट इमेज को क्लिक करेंगे। अब डीप ड्रीम एआई हमसे 4 क्रेडिट्स चार्ज करेगा, और 4 क्रेडिट्स चार्ज करते हुए प्रॉपरली विद इन 1 मिनट हमें हमारी पिक्चर जनरेट करवा के दे देगा। मैम ये ऐप हम डाउनलोड कर सकते हैं? अच्छा, डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली गूगल पे जाके इसको यूज़ करो। जब भी हम कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, कोई एआई टूल इंस्टॉल कर लेते हैं, तो फिर उस एआई जो एआई टूल है उसकी मोस्टली कैपेबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। मतलब मोस्टली फीचर्स आपको फिर उसमें अवेलेबल ही नहीं होते। तो अगर आप चाहते हो कि आप सारे फीचर्स तक, सारे ऑप्शन तक एक्सेस कर सको, सारे ऑप्शंस को ट्राई कर सको, तो बेटर यही होता है कि आप गूगल पे जाके डायरेक्टली यूज़ करो, ताकि आपको हर हर ऑप्शन अवेलेबल हो। इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी एआई टूल को, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने एक जनरल सी प्रॉम्प्ट की थी, क्रिएट एन इमेज ऑफ अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द मून। तो आप लोग देख सकते हो प्रॉपरली डीप ड्रीम एआई ने हमें एक पिक्चर जनरेट करके दे दी है बॉय की, जो प्रॉपर मून के ऊपर खड़ा हुआ है। तो इस तरह से आपने किसी भी तरह की किसी भी प्रॉम्प्ट पे, चाहे वो स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट है, जेनेरिक प्रॉम्प्ट है, या कोई एआई प्रॉम्प्ट है, उसके बेसिस पर आपने जो भी रिजल्ट लेने हैं, आप अपनी प्रॉम्प्ट रन करते हो और आपके प्रॉम्प्ट के बेसिस पर डीप ड्रीम एआई आपको आपके स्पेसिफिक रिजल्ट्स इमेज के प्रोवाइड करके दे देता होता है। तो अभी जैसे मैंने एक छोटू सी प्रॉम्प्ट की थी, जेनेरिक प्रॉम्प्ट की थी, उसके बेसिस पर इसने बिल्कुल रेलिवेंट मुझे रिजल्ट्स दिए हैं। अब आपने पिक्चर को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए ये आपके पास टॉप पे डाउनलोड बटन है, आप डाउनलोड को क्लिक करोगे और इजीली जो आपके पिक्चर है, जो आपके इमेज है, वो आपके पास डाउनलोड होकर भी आ जाएगी। तो आप लोग देख सकते हो इसने हमें जेनेरिक प्रॉम्प्ट पे भी, ह्यूमन प्रॉम्प्ट पे भी काफी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। अब हम इसको ट्राई करेंगे एआई प्रॉम्प्ट के साथ। तो उसके लिए हम आ जाते हैं चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी पर आने के बाद यहाँ पर हम इसको बताएंगे कि हम एक डिज्नी वर्ल्ड की पिक्चर बनाना चाहते हैं, जिसमें डिफरेंट एनिमल्स फ्लाई कर रहे हों, डिफरेंट जो एनिमल्स हैं वो काइंड ऑफ इधर उधर बैठे हुए हों, हमें उसकी प्रॉम्प्ट लिख कर दे दो, ठीक है? तो यहाँ पर हम चैट जीपीटी को ओपन कर लेंगे और इसको बताएंगे आई वॉन्ट टू क्रिएट एन इमेज ऑफ अ डिज्नी वर्ल्ड वेयर all the animals are flying or playing with each other। साथ ही हम इसको बोल देंगे kindly write detailed image prompt for it image prompt for it so that I can easily create this image from deep dream deep dream AI। साथ ही हम इसको बोल देंगे हमने नेगेटिव प्रॉम्प्ट को भी ट्राई करना है, तो हम साथ ही इसको बोल देंगे ऑल्सो मेंशन नेगेटिव प्रॉम्प्ट इन इट, ठीक है? अब हमने अपनी प्रॉम्प्ट कर दी, प्रॉम्प्ट को रन करेंगे, विद इन 1 मिनट चैट जीपीटी हमें हमारी प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देगा। जैसे हमने इसको कहा कि हमने इमेज जनरेट करवानी है, तो हमें इमेज के लिए प्रॉम्प्ट दे दो। इसने हमें इमेज का प्रॉम्प्ट भी दे दिया और इसके साथ साथ इसने हमें नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी दे दी। तो जिसने हमें इमेज प्रॉम्प्ट दिया हम उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे डीप ड्रीम एआई पर। जो पहले वाली प्रॉम्प्ट है उसको रिमूव करेंगे और जो हम एआई प्रॉम्प्ट लेकर आए हैं उसको यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब हम नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी ऐड करना चाहते हैं, तो नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी हमें चैट जीपीटी ने प्रोवाइड की हुई है ऐसी। ये हमारे पास नेगेटिव प्रॉम्प्ट है, हम इसको भी कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे डीप ड्रीम पर और नेगेटिव प्रॉम्प्ट को भी पेस्ट कर देंगे। अब नेगेटिव प्रॉम्प्ट में हमारे पास क्या है, इसने कहा लो क्वालिटी नहीं होना चाहिए पिक्चर को, इसके अलावा डिस्ट्रॉयड एनिमल नहीं होना चाहिए, स्कैरी एनिमल नहीं होना चाहिए, पिक्चर को
हॉरर नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का, इसमें व्हीकल, क्राउड, बिल्डिंग्स, ये सारी चीजें नहीं ऐड होनी चाहिए। तो जो जो चीजें हमारे पिक्चर की रेलिवेंट नहीं थी वो प्रॉपर चैट जीपीटी ने नेगेटिव प्रॉम्प्ट में मेंशन करके दे दी है कि हमारे पिक्चर में ये सारी चीजें मेंशन नहीं करनी। अब हमने नेगेटिव प्रॉम्प्ट को लाके नेगेटिव प्रॉम्प्ट के सेक्शन में ऐड कर दिया है। जब हम जनरेट इमेज को क्लिक करेंगे प्रॉपरली, नेगेटिव प्रॉम्प्ट को मेन प्रॉम्प्ट को फोकस करते हुए डीप ड्रीम एआई हमें हमारी जो पिक्चर है, हमें जो हमारी इमेज है वो जनरेट करके दे देगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने दोबारा से जनरेट इमेज को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम 1 मिनट वेट करेंगे और जो हमारी एआई प्रॉम्प्ट से इमेज है वो भी जनरेट होकर आ जाएगी। क्लियर? ओके जी, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने जैसे कहा था कि हमें एक डिज्नी वर्ल्ड के पिक्चर चाहिए जिसमें कुछ एनिमल्स फ्लाई कर रहे हों और कुछ एनिमल्स खेल रहे हों। तो आप लोग देख सकते हो प्रॉपरली इसने हमें एक डिज्नी वर्ल्ड की पिक्चर जनरेट करके दे दिया। अब आपने अपने पिक्चर को डाउनलोड करना है, टॉप पे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन है, आप यहाँ से इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो। आप इसको डिलीट करना चाहते हो डिलीट भी कर सकते हो, रीट्राई करना चाहते हो, दोबारा जनरेट करवाना चाहते हो तो दोबारा से भी आप अपनी पिक्चर को जनरेट करवा सकते हो। तो ये काइंड ऑफ हमारे पास डीप ड्रीम का इमेज जनरेशन ऑप्शन है, इमेज जनरेशन फीचर है जिसमें आप ह्यूमन प्रॉम्प्ट से भी काफ़ी अच्छी इमेजेस जनरेट करवा सकते हो और एआई प्रॉम्प्ट से भी काफ़ी आई कैची पिक्चर्स को जनरेट करवा सकते हो। तो यहाँ तक मुझे बताइएगा डीप ड्रीम का जो इमेज जनरेशन फीचर है वो सबको क्लियर हो गया? री ड्राइव पे आपका काफी ज्यादा जो काइंड ऑफ इमेज का मटेरियल है वो चेंज हो जाएगा। लाइक आपको नई तरह की पिक्चर बना के दे देगा। इसमें मे बी एलिफेंट्स की जगह ये कुछ और एनिमल्स ऐड कर दे या इसका काइंड ऑफ जो स्टाइल है वो चेंज कर दे। तो री ड्राइव पर आपकी जो पिक्चर है वो काइंड ऑफ थोड़ी बहुत, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। ओके जी, तो ये हमारे पास डीप फ्रेम का इमेज जनरेशन ऑप्शन था। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें वीडियो जनरेशन ऑप्शन है, इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करवा देती हूँ आप लोगों को। ये काइंड ऑफ हमारे पास इसका वीडियो जनरेशन ऑप्शन है, बट वीडियो जनरेशन में ये कम से काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट्स चार्ज करता है, जैसे 200, 90, 140, 240 और 420। तो मल्टीपल क्रेडिट्स चार्ज करता है। हमारे पास इतने क्रेडिट्स होते नहीं हैं, दैट्स वाई हम इसका वीडियो जनरेशन ऑप्शन नहीं ट्राई कर सकते। देन इसके बाद हमारे पास जनरेट म्यूजिक वाला ऑप्शन है। जनरेट म्यूजिक आप इससे करवा सकते हो। म्यूजिक जनरेट करवाने के लिए आपसे 20 क्रेडिट्स चार्ज करता है। आपने जस्ट यहाँ पर ला के अपने लिरिक्स पेस्ट करने होते हैं और फिर उन लिरिक्स की बेसिस पर ये आपको आपका जो म्यूजिक है वो क्रिएट करके दे देता होता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है जनरेट म्यूजिक वाला, ये आप लोगों का होम टास्क है। इसको आप लोग खुद से ट्राई करोगे और ट्राई करके जो रिजल्ट्स हैं वो फिर आप लोगों ने मेरे साथ शेयर कर लेने हैं। किस तरह ट्राई करना है, पहले आपने चैट जीपीटी पे जाना है, किसी भी पोएम का, किसी भी सॉन्ग का या भी किसी भी तरह के कोई भी आपने शॉर्ट से 30 सेकंड के, 20 सेकंड के लिरिक्स लिखवा लेने हैं उससे। लिरिक्स लिखवाने के बाद आप लिरिक्स को कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद आ जाओगे डीप ड्रीम के जनरेट म्यूजिक वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आने के बाद ये जो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपने अपनी प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप जनरेट को क्लिक कर दोगे और विद इन 1 मिनट डीप ड्रीम एआई आपको आपका म्यूजिक क्रिएट करके दे देगा। देन सिंपली आप म्यूजिक को डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद मेरे साथ शेयर कर लें या किसी वीडियो के बैकग्राउंड पे यूज़ करना चाहते हैं वीडियो के बैकग्राउंड पे यूज़ कर लें, इजीली आपका जो म्यूजिक है वो क्रिएट होकर आ जाएगा। तो आप लोगों का जो होम टास्क है वो आज जनरेट म्यूजिक वाला ऑप्शन है, आपने इसको प्रॉपरली ट्राई करना है और जो रिजल्ट जनरेट होके आएंगे वो मेरे साथ मोस्टली शेयर कर लेने हैं। जेमिनाई फ्री में जनरेट करके देता है। जेमिनाई से तो आप मल्टीपल एक दिन में जनरेट करवा सकते हो, लेकिन डीप ड्रीम से आप एक दिन में सिर्फ एक ही म्यूजिक क्रिएट करवा सकते हो। वीडियो बना के देगा नहीं बेटा, ये आपको वीडियो नहीं जनरेट करके देगा। वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट्स चार्ज करता है और अनपेड प्लान पे हमें इतने ज़्यादा क्रेडिट्स नहीं अवेलेबल होते। तो अनपेड प्लान पे हम इसका इमेज जनरेशन वाला ऑप्शन, इसके अलावा जनरेट म्यूजिक वाला ऑप्शन और इसके अलावा हम अपस्केल इमेज वाला ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। ओके, हमने इमेज जनरेशन वाला ट्राई कर लिया, म्यूजिक वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये आप लोग खुद ट्राई करोगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास इसमें ऑप्शन आ जाता होता है एआई अपस्केलर का। तो आप लोगों को कुछ आइडिया है अपस्केलर क्या होता है?
हम्म। ईमान, आपको पता है अपस्केलर क्या होता है? कशफ, आपको पता है? नूर वकास, सईदा खिजरा। एडिटिंग इमेज? नहीं। नौशीन को भी नहीं पता। ईमान अली, आपको पता है? कशफ, इर्तजा, सब बच्चे पार्टिसिपेट करके बताया करें, पता है तब भी बताया करें, नहीं पता तब भी बताया करें। जो इमेज या वीडियो की क्वालिटी या रेजोल्यूशन को इंक्रीज करता है। वेरी गुड। ओके, अपस्केलर हमारे पास काइंड ऑफ एक ऐसा ऑप्शन है जो आपकी किसी भी पिक्चर की क्वालिटी को इन्हेंस करता है, आपकी वीडियो क्वालिटी को इन्हेंस करता है। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई ओल्ड पिक्चर है, वो ब्लर्ड है, आप चाहते हो आप इस पिक्चर को क्लियर कर लो, तो आप सिंपली उसको आप स्केलर पे आके अपलोड करते हो और विद इन मिनट ये आपकी पिक्चर की रेजोल्यूशन को इंक्रीज कर देता है, या आपकी ब्लर्ड पिक्चर को अनब्लर्ड पिक्चर में कन्वर्ट करके दे देता होता है। मतलब अपस्केलर आपके पास एज ए एडिटिंग ही वर्क करता है, बट ये आपके पिक्चर्स और वीडियोस की क्वालिटी को इन्हेंस करता है, क्वालिटी को बूस्ट करता है, और प्रॉपर आपको क्लियर कट वीडियोस और इमेजेस प्रोवाइड कर देता होता है। तो आपके पास कोई भी डिस्ट्रॉयड पिक्चर है, कोई भी ब्लर्ड पिक्चर है, या कोई भी ब्लर्ड वीडियो है, आप चाहते हो कि ये क्लियर हो जाए, इसके जो करेक्टर्स हैं वो क्लियरली विजिबल हो रहे हो, तो वो पिक्चर आप सिंपली लाकर डीप ड्रीम पर अपलोड करते हो, और विद इन अ मिनट ये आपके पिक्चर की क्वालिटी को इन्हेंस कर देता है, उसकी रेजोल्यूशन इंक्रीज कर देता है, और ब्लर्ड पिक्चर को अनब्लर्ड पिक्चर में कन्वर्ट करके दे देता होता है। कैसे कन्वर्ट करता होता है, इसको हम ट्राई कर लेते हैं। सिंपली आपने आ जाना है अपस्केलर वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आने के बाद आपने अपनी पिक्चर को अपस्केल करना है, तो आप पिक्चर अपलोड कर लोगे। वीडियो को अपस्केल करवाने के लिए हमें इसकी सब्सक्रिप्शन परचेज करनी पड़ती है। दैट्स मीन वीडियो अपस्केलर हम ट्राई नहीं कर सकते, सिर्फ इमेज अपस्केलर ट्राई कर सकते हैं। इमेज अपस्केलर ट्राई करने के लिए हमसे चार्ज करेगा 10 क्रेडिट्स, और 10 क्रेडिट्स चार्ज करते हुए हमें एक पिक्चर अपस्केल करके देगा, एक पिक्चर अनब्लर करके देगा, और पिक्चर की क्वालिटी को बूस्ट अप करके देगा। तो आपने सिंपली जाना है चूज इमेज पे। चूज इमेज पे जाने के बाद आप जिस पिक्चर की क्वालिटी को इन्हेंस करना चाहते हो, जिस पिक्चर को अनब्लर पिक्चर में कन्वर्ट करना चाहते हो, आपने उस पिक्चर को अपलोड कर देना है, अपलोड फाइल पे जाना है। अपलोड फाइल पे जाने के बाद अब यहाँ पर आप अपनी पिक्चर को अपलोड कर लोगे, जिसको आपने अनब्लर करना है। तो लेट मी फाइंड, हमें कोई पिक्चर मिल जाए, देन हम उसको अपलोड करेंगे जाके अपस्केलर पर, और उसको अनब्लर करवा लेंगे। ओके, ये ना नेक्स्ट कोला की पिक्चर है, काइंड ऑफ थोड़ी बहुत ब्लर है, हम इसको अनब्लर करवाते हैं। तो सिंपली हमने अपने पिक्चर को क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद हमारी जो पिक्चर है वो विद इन 1 मिनट यहाँ पर अपलोड होके आ जाएगी। जैसे ही आपकी पिक्चर अपलोड होकर आएगी, आपने पिक्चर को क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपने इसको अपस्केल करवाना है। अपस्केल करवाने के आपके पास देखिए यहाँ पर अपस्केल मोड है, उसके बाद आउटपुट रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन में आपके पास क्वालिटी होती है कि आपकी पिक्चर की क्वालिटी को कितना इन्हेंस करे, कितना ज़्यादा क्लियर करे। तो यहाँ पर आपके पास FHD है। FHD एक हमारे पास बहुत ज़्यादा, आप लोग कह सकते हो माइनर सी कैटेगरी है, लाइक कि बहुत ज़्यादा अच्छा आपकी पिक्चर को क्लियर नहीं करता, बहुत अच्छा ब्लर नहीं करता। सबसे अच्छा जो ब्लर होके आता, अनब्लर होके आता है, या सबसे अच्छी जो आपकी रेजोल्यूशन इंक्रीज होके आती है, वो 2K में आती है और 4K HD में आती है। तो आप इन दोनों में से जो भी मॉडल यूज़ करना चाहो, जो भी रेजोल्यूशन आउटपुट चूज करना चाहो, आप कर सकते हो। अगर आप 4K करोगे तो 4K के लिए ये आपसे 20 क्रेडिट चार्ज करेगा, और अगर आप 2K करोगे तो 2K पे ही आपसे 10 क्रेडिट चार्ज करेगा। ये दोनों बहुत अच्छी क्वालिटी के आपको पिक्चर्स अनब्लर करके देते हैं और उनकी रेजोल्यूशन को इंक्रीज करके दे देते होते हैं। देन अपस्केलर मोड है, जिसमें प्रिसाइज है, क्रिएटिव है, और रियलिज्म है। आपने प्रिसाइज करना है, क्रिएटिव करना है, लाइक प्रिसाइज पे ये ऑटोमेटिकली फिक्स कर देता है कि कितना ब्लर अनब्लर करना है, कितनी उसकी रेजोल्यूशन इंक्रीज करनी है। लेकिन अगर आप क्रिएटिव पे जाते हो, तो क्रिएटिव पे जाके आपने खुद इसकी हर चीज़ सेट करनी होती है कि आपको कितना उसका क्वालिटी को इंक्रीज करना है, उसकी रेजोल्यूशन कितनी इंक्रीज करनी है, उसको कितना अनब्लर करना है, ये आपको खुद सेट करना होता है। अगर आपको खुद समझ आती है कि खुद कैसे सेट कर सकते हो, तो खुद भी कर सकते हो, अदरवाइज प्रिसाइज गुड रहता है, बिकॉज प्रिसाइज पे ये ऑटो वर्क करता है, ऑटोमेटिकली आपकी पिक्चर को प्रॉपर अनब्लर करके दे देता होता है। तो हमने इसको प्रिसाइज पे कर लेना होता है, और रेजोल्यूशन हमने इसको
जगह पे कर लेनी होती है, देन सिंपली हमने क्लिक करना होता है अपस्केलर पर को, और 10 क्रेडिट चार्ज करते हुए प्रॉपरली जो डीप ड्रीम एआई है ये हमारे पिक्चर को अनब्लर करके दे देता होता है। तो ये हमारे पास बिफोर वाली पिक्चर है ब्लर्ड, और ये हमारे पास आफ्टर वाली पिक्चर है। जो मैंने पिक्चर अपलोड की थी वो इस तरह की थी, देखें इसमें ये जो एलिमेंट है काफ़ी ब्लर है, कलर इसका ब्लर है, लेकिन जो इसने हमें अनब्लर करके दिया है उसमें अगर हम इसको हटाएं सी, तो हमारे पास प्रॉपर पिक्चर अनब्लर होके आ गया। पहले जो पिक्चर अपलोड की थी वो कुछ इस तरह की थी, और जो इसने हमें अपस्केल करके दिया है, रेजोल्यूशन इंक्रीज करके दिया है, उसकी क्वालिटी इनहेंस करके दी है, और पिक्चर को अनब्लर करके दी है, वो पिक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से होकर आ गई है। सी, ये हमारे पास बिफोर है और ये हमारे पास आफ्टर है। तो इस तरह से आपने किसी भी पिक्चर की क्वालिटी को इन्हेंस करना हो, किसी भी ब्लर पिक्चर को क्लियर पिक्चर में कन्वर्ट करना हो, तो आप इजीली यहाँ पर आके अपलोड कर सकते हो, और विद इन अ मिनट डीप ड्रीम एआई आपकी ब्लर्ड पिक्चर को अनब्लर पिक्चर में, क्लियर पिक्चर में, हाई क्वालिटी पिक्चर में कन्वर्ट करके दे देता होता है। तो यहाँ तक अनब्लर वाला, सॉरी अपस्केलर वाला फीचर भी सबको क्लियर है। अब हम चलते हैं इसके एआई टूल्स वाले ऑप्शन पे। एआई टूल्स में हमारे पास मल्टीपल इसमें एआई टूल्स अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे पास इमेज एडिटर है, आर्ट असिस्टेंट है, इमेज टू टेक्स्ट है, रिमूव बैकग्राउंड है, और एआई एडिटर है। एआई इमेज एडिटर आपको हेल्प आउट करता है डिफरेंट पिक्चर्स को एडिट करने में। अगर आपके पास कोई पिक्चर है, उस पिक्चर में से कोई एलिमेंट आप रिमूव करना चाहते हो या कोई न्यू एलिमेंट ऐड करना चाहते हो, तो आप इसका एआई इमेज एडिटर ट्राई कर सकते हो। देन हमारे पास एआई आर्ट असिस्टेंट है। अगर आपके पास कोई काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट है, आप उस प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव करना चाहते हो, या उस प्रॉम्प्ट की बेसिस पर जो अपनी इमेजेस है वो आर्टिस्टिक स्टाइल में जनरेट करवाना चाहते हो, तो आप इसका एआई आर्ट असिस्टेंट ट्राई कर सकते हो। देन थर्ड नंबर पे हमारे पास इमेज टू टेक्स्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। तो हमने टेक्स्ट टू इमेज तो सुना हुआ है, तो मुझे जरा बताएं इमेज टू टेक्स्ट का आइडिया है कुछ, इमेज टू टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट टू इमेज का तो पता है हमें, प्रॉम्प्ट हम देते हैं, प्रॉम्प्ट की बेसिस पर इमेज बन के आ जाती है। और अगर हम बात करें इमेज टू टेक्स्ट, तो इसमें क्या होता होगा, एनी आइडिया? इमेज में क्या है वो बताना, इमेज की स्टोरी बताना, इमेज इनटू प्रॉम्प्ट। ठीक है नूर वकास। इमेज का प्रॉम्प्ट बनाना है, ठीक है। इमेज इनटू टेक्स्ट का मतलब हमारे पास होता है आपके पास कोई भी पिक्चर पड़ी हुई है, आप चाहते हो कि अब आप इस पिक्चर को प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करो, और उस प्रॉम्प्ट में थोड़ी माइनर सी चेंजेस करते हुए इस इमेज को रीजनरेट करवा लो, इसको नए स्टाइल से, नए आइडिया से, नए क्रिएटिविटी से दोबारा बना लो। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली ये जो इमेज टू टेक्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आके अपनी पिक्चर को अपलोड करते हैं, और ये हमारी पिक्चर को प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर देता होता है। जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया, हम प्रॉम्प्ट देते हैं, प्रॉम्प्ट की बेसिस पर हमारी इमेज बन के आ जाती है, तो मतलब टेक्स्ट अपलोड करते हैं, टेक्स्ट की बेसिस पर हमारे पास विजुअल आ जाता होता है। तो यहाँ पर आप विजुअल देते हो और विजुअल की बेसिस पर उस विजुअल का प्रॉम्प्ट आ जाता होता है, उस इमेज का आपके पास प्रॉम्प्ट आ जाता होता है। तो प्रॉपर जो डीप ड्रीम एआई है उसके पास ये कैपेबिलिटीज अवेलेबल हैं कि अगर आप इसके ऊपर कोई पिक्चर अपलोड करो, तो ये डायरेक्टली तौर पर आपके पिक्चर को टेक्स्ट फॉर्मेट में, आपकी काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे देगा। देन आप उसको यूज़ करते हुए, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करते हुए उस इमेज को, उस पिक्चर को रीजनरेट करवा सकते हो। देन रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन अवेलेबल है, आपने किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड हटाना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है, आप वो भी रिमूव करवा सकते हो। देन हमारे पास एआई एडिटर है, ये आपको काइंड ऑफ इमेज को इन्हेंस करने में और इमेज के बैकग्राउंड रिमूव करने में हेल्प आउट करता होता है। ये इसका सबसे फर्स्ट और सबसे ज़्यादा ओल्ड मॉडल है। बाकी इमेज एडिटर, आर्ट असिस्टेंट, इमेज टू टेक्स्ट और बैकग्राउंड रिमूव ये अभी फ्रेश फ्रेश इंटीग्रेट हुए हैं, मतलब ये थोड़े से न्यू मॉडल्स हैं, न्यू ऑप्शंस हैं, न्यू फीचर्स हैं डीप ड्रीम एआई के। स्टार्टिंग में जस्ट इसके पास एआई एडिटर ये ओल्ड वाला होता था, जिसमें ये बैकग्राउंड भी रिमूव करके देता था, इमेज के इन्हेंस भी करके देता था, और इमेज के जो स्टाइल्स हैं वो भी कन्वर्ट करके देता होता था। बट अब काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेशन हो चुकी हैं, उसकी वजह से जो डीप ड्रीम है इसमें भी काफ़ी सारे न्यू ऑप्शंस हमारे पास आ चुके हैं। तो न्यू ऑप्शंस में न्यू
AI इमेज एडिटर का ऑप्शन आ चुका है, AI आर्ट असिस्टेंट का आ चुका है, इमेज टू टेक्स्ट आ चुका है और रिमूव बैकग्राउंड आ चुका है। तो अभी मैं आप लोगों को सिर्फ इमेज टू टेक्स्ट वाला ट्राई करके बताऊंगी, बाकी बैकग्राउंड रिमूव, आर्ट असिस्टेंट और इमेज एडिटर ये तीनों आप लोगों ने खुद से ट्राई करने हैं और देखने हैं कि आप किस तरह से इनको यूज़ कर सकते हो, क्या इनकी स्पेसिफिकेशंस है, क्या इनकी कैपेबिलिटीज़ हैं और ये किस तरह के आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करके दे देते होते हैं। तो इस वाली ईमेल में मेरे पास तो क्रेडिट्स ख़त्म हो चुके हैं, तो हम चलते हैं अपनी दूसरी ईमेल की तरफ। यहाँ पर हम सर्च करेंगे डीप ड्रीम AI। ओके, अब हम आ जाएंगे इसके AI टूल्स वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आने के बाद हम जाएंगे इमेज टू टेक्स्ट पे। इमेज टू टेक्स्ट पे जाने के बाद सिर्फ ये ऑप्शन नहीं है कि आप इमेज को प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करवा लो। अगर आपने किसी पिक्चर की डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखवानी है, आप इमेज की डिस्क्रिप्शन भी लिखवा सकते हो। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखवानी है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस भी लिखवा सकते हो। अगर इमेज के रेलिवेंट आपने टैग्स बनाने हैं, हैशटैग्स बनाने हैं, कि आपको हैशटैग्स भी बना कर देता है। अगर आपके पास पिक्चर में कोई टेक्स्ट है, मतलब पिक्चर के ऊपर कोई पोइट्री लिखी हुई है, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई लाइन लिखी हुई है, आप चाहते हो उन लाइन्स को आप एक्सट्रैक्ट कर लो, अपनी पिक्चर में से रिमूव करवा लो या उनको टेक्स्ट फॉर्म में राइट करवा लो, तो आप तब भी अपनी पिक्चर को अपलोड करते हो। अपलोड करने के बाद जस्ट आपने एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट को क्लिक कर देना होता है और फिर जो आपकी पिक्चर के ऊपर उर्दू में, इंग्लिश में या वटेवर जिस भी तरह का जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, ये आपको वो एक्सट्रैक्ट करके दे देता होता है। देन एक्सट्रैक्ट टू HTML कोड है, आपने अपनी किसी भी पिक्चर को HTML कोड में कन्वर्ट करवाना है, ये आपको कोड में भी कन्वर्ट करके दे देगा। देन एक्सट्रैक्ट टू मार्कडाउन है, मार्कडाउन आपके पास एक फॉर्मेट होता है पिक्चर्स का, जो आप लोग कह सकते हैं नंबर फॉर्मेट होता है, तो अगर आप उसमें कन्वर्ट करना चाहते हो या आपको उसमें भी कन्वर्ट करके दे देता होता है। और इसके बाद अगर आपने HTML CSS कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए इसके स्क्रीनशॉट्स को या मॉकअप्स को क्रिएट करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपने अपनी पिक्चर की जिस भी तरह की जो भी कन्वर्जन करवानी है वो आप इजीली करवा सकते हो। तो राइट नाउ हम करवाना चाहते हैं अपनी पिक्चर को टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट, तो सिंपली आपने ब्राउज फाइल को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जिस पिक्चर को आपने टेक्स्ट में कन्वर्ट करवाना है, जिस पिक्चर को आपने प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करवाना है, आप वो पिक्चर यहाँ पर अपलोड कर दोगे। ओके, मेरे पास ये एक पिक्सार करेक्टर है पोटैटो का, हम इस पिक्चर को अपलोड कर देते हैं। पिक्चर मैंने अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद अब आपने जो भी मोड चूज करना है आप उस मोड को क्लिक करोगे, तो आई गो विद इमेज प्रॉम्प्ट। इमेज प्रॉम्प्ट को क्लिक करने के बाद नीचे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है एनालाइज इमेज। एनालाइज इमेज करने के लिए ये आपसे 10 क्रेडिट्स चार्ज करता है और 10 क्रेडिट्स चार्ज करते हुए प्रॉपरली आपको आपकी पिक्चर टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देता होता है। तो सिंपली आपने यहाँ से क्लिक करना है एनालाइज इमेज। अब ये 1 मिनट लगाएगा और विद इन 1 मिनट मुझे प्रॉपरली मेरी पिक्चर की प्रॉम्प्ट लिख कर दे देगा, मतलब मेरी पिक्चर को टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे देगा। सी, इसने बना दिया अब whimsical फोटो रियलिस्टिक वाइड शॉट ऑफ अ पोटैटो हेड मैन वॉकिंग एंड टॉकिंग ऑन अ स्मार्टफोन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। प्रॉपर इसने जो डिटेल प्रॉम्प्ट है हमारी पिक्चर के रेलिवेंट इसने हमें लिख कर दे दिया। अब आप इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करें, इस प्रॉम्प्ट में अगर आपने कोई चेंजेस करनी है चेंजेस करें, इसको रीजनरेट करवा लें, आपके पास रीजनरेट होकर भी आ जाएगी। चेंजेस करते हुए कुछ न्यू स्टाइल में पिक्चर को बनाना चाहते हैं तो न्यू स्टाइल में भी बन के आ जाएगी। तो इस तरह से आपने किसी भी पिक्चर को टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है, टेक्स्ट में मतलब प्रॉम्प्ट फॉर्म में लाना है, तो आप सिंपली पिक्चर को लाके अपलोड करते हो और विद इन 1 मिनट डीप ड्रीम AI आपकी पिक्चर को टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे देता होता है। क्लियर? एक्सक्यूज मी मैम। जी बताइएगा। हेलो। ये जो आप प्रोजेक्ट की बात कर रही हैं तो जो उसके लिए तो ये है ना कि बार बार जीमेल बनानी पड़ेगी और उसमें तो पैसे भी चार्ज होंगे, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरीके से करेंगे? सनाया, अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, आप कोडिंग के बारे में कुछ पूछ रहे हो? जी जी, आपने अभी बोला है ना कि ये हाँ। पिक्चर जो हमें क्रिएट करके देगा हाँ। राइटिंग की सूरत में, इमेज की सूरत में, तो उसमें क्रेडिट चार्ज होंगे। ठीक है। सही है। तो हम्म। मैम हमें तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वाला बताएं ना, मतलब बार बार जीमेल बनाना भी तो एक मसला है। ठीक है, ओके। अच्छा, डेली बेसिस पर ये आपका जो डीप ड्रीम है ये डेली बेसिस पर आपको 20 क्रेडिट देता है, ठीक है। आप 20 क्रेडिट में रहते हुए इसके डिफरेंट ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखा रही थी, मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया प्रीवियस ईमेल पर, दैट्स वाई जो है मेरे उस ईमेल पे क्रेडिट्स ख़त्म हो गए थे और मैं न्यू ईमेल पर आ चुकी हूँ।
अभी आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग फर्दर जो है हम आगे डिफरेंट टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे, उसके लिए आपको मल्टीपल ईमेल्स की ज़रूरत होगी। तो सब बच्चे अपने मोबाइल लैपटॉप्स में दो दो चार चार ईमेल्स बना के रख लें, ताकि अगर आपके पास एक ईमेल में क्रेडिट्स ख़त्म होते हैं, आप दूसरी ईमेल पे मूव कर जाओ, दूसरी में ख़त्म होते हैं तो तीसरी में मूव कर जाओ, तीसरी में ख़त्म होते हैं चौथी में मूव कर जाओ। ठीक है, अपनी थोड़ी सी आसानी कर लें इस तरह से, और हर बच्चा अपने मोबाइल लैपटॉप्स में दो दो तीन तीन ईमेल्स क्रिएट करके रख लें, ताकि फर्दर आप इजीली वर्किंग कर सको और किसी भी टूल को ट्राई कर सको। क्लियर? ओके जी, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने प्रॉपरली डिटेल से डीपली एक्सप्लोर किया है डीप ड्रीम एआई को। हमने इसका इमेज जनरेशन फीचर देखा है, जनरेट म्यूजिक फीचर देखा है, और एआई टूल में हमने इसका इमेज टू टेक्स्ट फीचर देखा है। जनरेट म्यूजिक वाला फीचर आप लोगों का होम टास्क है, आपने प्रॉपरली उसको ट्राई करना है, और ट्राई करते हुए जो रिजल्ट जनरेट होके आएंगे वो आप लोगों ने मोस्टली मेरे साथ शेयर कर लेने हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। पर किसी बच्चे का कोई सवाल हुआ, कोई क्यूरी हुई, तो आप इजीली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आपको उस अकॉर्डिंग प्रॉपरली गाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। बेटा अभी स्टार्ट है, अभी स्टार्ट में ये जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई जा रही हैं आप इसको कवर करें।